अध्यक्षगण, राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, सभी जिला के जिलाध्यक्षगण, टीम रहे। वार्ड सचिव संघ का आज 192 दिन हो चुका है। गर्दनीबाग पटना में बैठे हुए और आप देख सकते हैं कि वार्ड सचिव संघ के लोग 192 दिन से यहाँ पे टिके हुए हैं, यहाँ पे डटे हुए हैं और सरकार अभी तक उसके दिमाग में जू तक नहीं रेंग रही है। उसके माथे पे पता नहीं क्या घुसा हुआ है, क्या समाया हुआ है सरकार के अंदर कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए भाई। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज वार्ड सचिव संघ 192 दिन से पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते हुए आ रहे हैं। इसमें हम सबसे धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हम वार्ड सचिवों के मांगों को पूरा करवाने के लिए पंचायती राज मंत्री जी को पुरजोर तरीके से, एक तरह से कहा जाए तो प्रतिदिन कोई न कोई कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता पंचायती राज मंत्री जी को कभी फ़ोन कॉल के माध्यम से हो या तो उनके आवास पर जा कर के हमारी मांगों को रखने का हो, या तो फिर कहीं क्षेत्र में यदि वो जाते हैं किसी कार्य के लिए तो वहाँ पर हो। कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी मांगों को पंचायती राज मंत्री जी से मनवाने के लिए आज उस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं कि पंचायती राज मंत्री जी ने हमारा मांग को सुना भी और पूरा करने के लिए भी कदम को उठा चुके हैं। बहुत जल्द हमारा मांग को पूरा भी किया जाएगा। जिस तरह से पंचायती राज मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और पूरे बिहार के जितने भी वार्ड सचिव संघ के कार्यकर्ता हैं, वार्ड सचिव हैं, सभी का एक तरह से एक प्रारूप मांगे हैं कि जो जो इच्छुक हैं दोबारा अपने पद पर रहने के लिए सभी लोग आकर के अपना एक डाटा के तरह डाटा हमारे पास पेश करने का काम करें। इसके लिए हम सबसे पहले तो हम उन तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के मार्फत से आज हमारा 192 दिन के बाद हम उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। सुगबुगाहट हो रहा है, कुछ सुगबुगाहट नहीं, लगभग हमारा मांग को सुन लिया गया। बिल्कुल लगभग हमारा मांग को सुन लिया गया है। अब ऑफिशियल काम है। थोड़ा सा उस समय के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को यमराज चौधरी क्यों बोलते हैं? पहले भी मैंने सुना है। ऐसा है कि उनको देखते हैं तो दिक्कत है आपको? नहीं, दिक्कत नहीं है। उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है यमराज जैसा दिखते हैं। यमराज के जैसे देखिए, बहुत बड़ी बात है। सम्राट चौधरी लंबे चौड़े तो है ही, पगड़ी भी बांधते हैं, लेकिन वार्ड सचिव संघ के लोगों को वो यमराज दिखते हैं। पता नहीं यमराज क्यों दिखते हैं, क्या खुन्नस है, क्योंकि वो क्यों दिखते हैं यमराज आपको? सम्राट चौधरी जी से खुन्नस कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि जस करनी तस भोग, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता ही मिलता है। तो यमराज चौधरी जी ने जैसा सम्राट चौधरी जी ने जैसा हम लोगों के साथ कर्म किए, हम पूरे वार्ड सचिवों का बद्दुआ उनको लग गया, उनको ऐसा फल मिल गया। आज देखते होंगे कि हमारे बगल में वो धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। बिहार सरकार के खिलाफ हो चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे बगल में धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। एक समय था कि पंचायती राज विभाग के मंत्री थे, लेकिन उनका जैसा करनी रहा वैसा उनको फल मिला। लेकिन हम बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं कि कांग्रेस के पार्टी से जो विधायक बन करके पंचायती राज मंत्री जी बने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको लगातार याद दिलाने का काम किया कि हमने 2020 के विधानसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में घोषणा किया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम वार्ड सचिवों को उचित न्याय देते हुए अस्थायी करने का काम करेंगे। आप बार बार कांग्रेस की नाम ले रहे हैं, क्या 2024 में कांग्रेस को आप ले आइएगा? देखिए, यदि
हमारी मांग को पूरा कर दिया जाता है तो उतना हमारे पास संख्या है कि कांग्रेस को बिहार में जनाधार बनाने में हम लोग सक्षम हैं। 1.25 लाख का संख्या हमारा खुद का है और कोई भी ऐसा सचिव नहीं है जिनको अपने वार्ड में 50 साथी का पकड़ नहीं है, 50 वोट का पकड़ नहीं है। यानी कि 50 से 60 लाख की जहां तक के वोट की बात हो तो जिस पार्टी का 50 से 60 लाख वोट एक राज्य में बन जाएगा सिर्फ एक संगठन से, तो उसका जनाधार कहां से कहां चला जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं अभी तक हमारे समर्थन में पंचायती राज मंत्री जी के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं और पंचायती राज मंत्री जी हम लोगों को काम को संज्ञान में ले रहे हैं, निश्चित रूप से जैसे ही तल देखने को मिलेगा, जैसे ही सीएल घोषित हो जाएगा, निश्चित रूप से हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान एक लगा देंगे और क्षेत्र में उनके लिए हम लोग कूदेंगे, समर्थन करने के लिए कूदेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मोनू जी हैं, वार्ड सचिव संघ के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने कहा खुलकर वार्ड सचिव संघ का काम सर कहाँ तक आगे बढ़ा है। पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि हमारे न्यूज़ को अपने देश प्रदेश और वार्ड सचिव भाई का है ना आप हथियार हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का काम 110% होने का संभावना में है और होगा, बहुत जल्द होगा। 192 दिन का बैठक जो हुआ है जी, ये असर कुछ दिखाया है। देखिए 192 दिन क्या, अगर 1092 दिन बैठना पड़ता ना तो हम लोग मान सम्मान और स्वाभिमान का जो हम लोग का लड़ाई था और 72-19 जो लेटर निकाले थे सम्राट चौधरी उसको निरस्त करना बहुत जरूरी था। लोग सम्राट को यमराजे बोल रहे हैं। इन लोगों के मन में उनके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यमराज इसलिए बोला जाता है, यमराज यानी जो मौत का होता है ना देवता, उसका नाम होता है यमराज। तो हम लोग का वार्ड सचिव का जो है ना मौत का देवता ये सम्राट चौधरी नहीं, यमराज चौधरी है। हम लोग को है ना 72-19 लेटर निकाल के हम लोग को मार ही दिया ना। सिर्फ हम बोल सकते हैं और हमारे इसमें क्या लिखे हैं वो 72-19 में यही लिखे हैं कि आप लोग को पुनः पद से पद मुक्त किया जाता है और आपके जगह दूसरे को है ना लाने का है ना हम कम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ एक मर्द क्या 2 बियाह कर सकता है? सौतन का काम है ना कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब आपने हमको कव्वाली यहाँ है ना बजवा रहे हैं तो उससे भी है ना निर्गुण सुनने का काम कीजिएगा। जब 1,14,691 वार्ड सचिव हम लोग बैठ के कव्वाली गा रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, तो वो भी निर्गुण गाएगा ना। निर्गुण जानबे करते हैं मीडिया भाई जी, निर्गुण किस लिए बसता है? जो मर जाता है उसके लिए निर्गुण होता है। धन्यवाद। देखिए, वार्ड सचिव संघ में के लोगों को सम्राट चौधरी से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी ही के कारण हम लोग आज बेरोजगार हुए हैं और जो भी हुआ है उनके ही कारण हुआ है। उन्होंने ही निरस्त किया है, एक लेटर जारी किया और उसी में वार्ड सचिव संघ को निरस्त किया गया, जिसके ही खिलाफ अगेंस्ट हम लोग बैठे हैं। पत्रांक संख्या 7219 जो है वही जो लेटर है वो निरस्तता का लेटर है और सम्राट चौधरी के द्वारा ही वह लेटर जारी करवाया गया था। इन्होंने कहा खुलकर कि अब हम लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं, बहुत करीब आ गए हैं, तो हम लोगों की मांग लगभग समझिए पूरी हो गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है और इस बार अगर हम लोगों की मांग पूरी हो गई तो कांग्रेस के लिए 2024 में, 2025 में या आगे भी जी जान लगाते रहेंगे। हमारे हाथ में सिर्फ 1.25 लाख नहीं बल्कि कम से कम 50 से 60 लाख वोट मिनिमम मान के चलिए, और इतना वोट अगर किसी एक दल को मिल जाता है तो उस दल का एक अच्छा संख्या आ सकता है। खैर, बहरहाल बने रहिए मेरे साथ। मैं आदम परवेज, देश की आवाज़ के लिए, गर्दनीबाग, पटना।